अभी हम सीख रहे हैं एबीडी सेटिंग। एबीडी सेटिंग का फुल फॉर्म है एब्डोमिनल सेटिंग, यानी कि पेट की सेटिंग करनी है। ये पेट की सेटिंग आपके पेट के लिए एक एक्सरसाइज है। इसमें कुछ आसनों का समावेश है, यानी कि कुछ आसनों को मिलाकर ये एक्सरसाइज बनाई गई है। आप इसमें देखेंगे तो अलग अलग आसनों को मैंने अलग अलग कोण पर रखकर एक कंप्लीट एक्सरसाइज बनाई है, जिसको न्यूरोथेरेपी में एबीडी सेटिंग कहते हैं। एबीडी सेटिंग मतलब एब्डोमिनल सेटिंग है। एब्डोमिनल सेटिंग में फर्स्ट स्टेप जो है एबीडी सेटिंग का पहला स्टेप है कि दोनों पैरों को मोड़कर इस तरीके से आपने रखना है। दोनों पैरों को मोड़कर इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे पैरों को खोलना है। दोनों पैर एड़ी और पंजे मिले रहेंगे और मैक्सिमम जितना पेशेंट लेके नीचे जा सकता है, जैसे इनकी अच्छी कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये नीचे लेके जा रहे हैं। तो लेकिन जितनी पेशेंट की क्षमता है उतना नीचे लेकर जा सकते हैं आप। यहाँ पर जब उसकी मैक्सिमम पोजीशन पे आप पहुंच जाएं तो यहाँ पर कम से कम आप 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 10 सेकंड का कम से कम है, नॉर्मल रखना है तो 20 सेकंड का है और अधिकतम आप 30 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं। तो 10 सेकंड से हम शुरुआत करते हैं, तो 10 सेकंड का यहाँ होल्ड करेंगे और इस स्टेप का जो फर्क है, जो प्रभाव पड़ेगा, जो असर होगा, जो हम यहाँ प्रेशर देंगे तो इसका असर आपके लोअर एब्डोमेन पे पड़ेगा, यानी कि इस एरिया में होगा। ध्यान से समझना, जो मैंने ये एक्सरसाइज कराई है इसका असर आपके लोअर एब्डोमेन पे इस एरिया में पड़ेगा। यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। यहाँ कोई भी समस्या होगी, आपको यूट्रस से रिलेटेड, आपको ओवरी से रिलेटेड जो भी समस्या यहाँ पर होगी, यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा और यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो इस फर्स्ट स्टेप से आपको इस एरिया में सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। ये एबीडी का पहला स्टेप है, ठीक है। फिर 10 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप वापस लेकर आएंगे और 10 सेकंड का रेस्ट देंगे। मान लीजिए अगर आप 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड की एक्सरसाइज करा रहे होते तो आप 20 सेकंड का रेस्ट देंगे। अगर आप 30 सेकंड का करा रहे होते तो 30 सेकंड का ही हमें गैप रखना है, यानी कि जितनी देर आप एक्सरसाइज के लिए होल्ड कर रहे हैं उतना ही गैप आपने ये रखना है। दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में अब दूसरे स्टेप के 2 स्टेप हैं, यानी कि दूसरे चरण को 2 चरणों में हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे और आपके लेफ्ट घुटने को राइट घुटने एंगल से टच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस घुटने को हमने धीरे धीरे कर इस तरीके से मोड़ना है और ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। जितना मैक्सिमम ये पैर जा सकता है, देखिए इनका पैर पूरा चला गया नीचे, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने, अगर पेशेंट का मान लीजिए यहीं तक आ पा रहा है तो यहीं तक रोक कर रखना है। अगर पेशेंट का नीचे जा रहा है तो यहाँ रोक कर रख सकते हैं और 10 सेकंड का, क्योंकि हमने शुरुआत 10 सेकंड से की है तो 10 सेकंड का ही हमने होल्ड करना है, 10 सेकंड का वेट करना है। इस स्टेप्स का क्या असर होगा आप ये देखेंगे कि इस स्टेप का असर आपके इस एरिया में जाएगा, यानी कि यहाँ खिंचाव होगा, यानी कि यहाँ सर्कुलेशन क्रिएट होगा। इस एरिया में जो भी दिक्कत है, यानी कि इस एरिया के पीछे अगर हम बात करें तो इस एरिया के पीछे हमारी लेफ्ट किडनी है, तो लेफ्ट किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, या ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ये डिसेंडिंग कॉलोन का पार्ट है, ये डिसेंडिंग कॉलोन का पार्ट है, तो यहाँ पर सर्कुलेशन पहुंचाने का काम हमारे सेकंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप ये करेगा। यानी कि ये भी हम 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर वापस लेकर आएंगे और जितनी देर की आपने एक्सरसाइज कराई है उतनी ही देर का आप इसको गैप करेंगे, यानी कि रेस्ट देंगे। उतनी देर का रेस्ट देने के बाद फिर दूसरे पैर से हम उसी स्टेप को दोहराएंगे, यानी कि सेकंड स्टेप का सेकंड पोज ये है कि आपको इस तरीके से आपने दूसरे पैर को लेके जाना है, यानी कि राइट लेग को लेफ्ट टखने से टच करना है। ये पैर सीधा रहेगा और जितना पेशेंट की कैपेसिटी है नीचे ले जाने की, हम उतना ही लेकर जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर जो खिंचाव है वो यहाँ महसूस होगा, यहाँ महसूस होगा, यानी कि इस एरिया में आपके असेंडिंग कॉलोन है, आपका अपेंडिक्स है, आपका लीवर है। इस सभी सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए, इस एरिया में सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए हम इस स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ का दर्द, यानी कि यहाँ से राइट किडनी का पेन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे, क्योंकि हमने 10 सेकंड का होल्ड किया है, 10 सेकंड का ही रेस्ट देंगे। यहाँ पर आकर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे स्टेप में दोनों पैरों को फिर से मिला लेंगे, ठीक है, और अब दोनों पैरों को मिलाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे और फर्स्ट स्टेप में, तीसरे के फर्स्ट स्टेप में दोनों पैरों को इस तरीके से
अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे और गर्दन बिल्कुल अपोजिट चली जाएगी, इनका कान जमीन से टच हो जाएगा, घुटना घुटने के ऊपर, टखना टखने के ऊपर, इस तरीके से पोजीशन रहेगी। अगर ये कंधा उठता है इनका तो इसको हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेप का पहला स्टेप है और इससे आप ये देखेंगे कि इससे पूरा सर्कुलेशन यहाँ तक का जो हमारा कॉन्स्टिपेशन का एरिया है, हमारा स्प्लीन का एरिया है, इस एरिया में सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से जाएगा। इसको हम मरकट आसन भी बोलते हैं योग में। तो मरकट आसन को मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि कुछ योगिक एक्सरसाइज को मिलाकर ये एबीडी सेटिंग बनाई गई है। तो इस तरीके से तीसरे पार्ट का फर्स्ट स्टेप ये हमारा होगा। और फिर जितने हमने 10 सेकंड का ब्रेक लिया, यानी कि 10 सेकंड का एक्सरसाइज कराएंगे और 10 सेकंड का इनको रेस्ट देंगे। ध्यान करना, हर चीज को बारीकी से समझना है कि मैं क्या क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कहां कहां उसका प्रेशर होगा, पैर का हमें पोजीशन क्या क्या रखनी है, कंधे की पोजीशन क्या रखनी है, गर्दन की क्या पोजीशन रखनी है, ये सारी चीजों पर हमें ध्यान करना है। और फिर लास्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप का सेकंड स्टेप इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कंधा अगर ऊपर उठता है तो आप हाथ लगा सकते हैं, गर्दन बिल्कुल अपोजिट चली जाएगी, कान जमीन से टच होगा और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके इस एरिया में पड़ेगा। इस एरिया में हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारे असेंडिंग कॉलोन से ट्रांसवर्स कॉलोन की तरफ मुड़ने का एक तरीका है, या इस एरिया में हमारा थोड़ा सा लीवर का एरिया भी आ जाता है। तो इस एरिया में सर्कुलेशन आपको बढ़ाना है। तो इस एरिया में ये इनकी रिब्स है, यानी कि रिब्स तक के एरिया को हमने सर्कुलेशन दे दिया है। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट होता है और हम वापस लाकर इनको रेस्ट देंगे। यानी कि एबीडी सेटिंग को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। दोबारा से समझ लीजिए और इसका इफेक्ट देखिए कि हम पेट के लिए कैसे एबीडी सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने पैरों को खोला जिससे ये सर्कुलेशन यहां पर क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर हमने दोनों पैरों को फिर वही रेस्ट देने का सेकंड स्टेप करा। सेकंड स्टेप के 2 स्टेप हैं। हमने जब इधर मोड़ा तो यहां सर्कुलेशन क्रिएट हुआ इस एरिया में, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने यहां इस पैर को मोड़ा रेस्ट के बाद में, फिर यहां सर्कुलेशन क्रिएट हुआ और इसके बाद में जब मैंने लास्ट स्टेप दिया तो ये जो पार्ट था सबसे ऊपर का रिब्स के साथ वाला पार्ट था ये स्टिमुलेट हुआ और इसके सेकंड स्टेप से ऊपर का भाग स्टिमुलेट हुआ। तो इस प्रकार इस एबीडी सेटिंग से सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप से ये सर्कुलेशन बनाया, यहाँ पर हमने दूसरे स्टेप से हमने यहाँ सर्कुलेशन बनाया, दूसरे के दूसरे स्टेप से हमने यहाँ सर्कुलेशन बनाया और तीसरे के पहले स्टेप से हमने यहाँ सर्कुलेशन बनाया और तीसरे के दूसरे स्टेप से हमने यहाँ सर्कुलेशन बनाया। यानी कि यहाँ फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से हमने पूरे पेट को ही सर्कुलेट कर दिया। यानी कि हमने पूरे पेट के अंदर सर्कुलेशन भेजा है और स्टेप बाय स्टेप भेजा है। पहले यहाँ पर फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से हमने पूरे पेट को स्टिमुलेट करा है। और इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज को एबीडी सेटिंग का नाम दिया है, एब्डोमिनल सेटिंग का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो पूरे पेट के भाग को स्टिमुलेट करने की ताकत रखते हैं। आप शुरुआत में अगर पहली बार किसी को दे रहे हैं तो 10 सेकंड का इसको कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिन के लगातार के अभ्यास के बाद दे रहे हैं तो इसको 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप किसी पेशेंट को लगातार ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं तो इसको 30 सेकंड का भी करा सकते हैं। यानी कि 30 सेकंड तक की आप एक्सरसाइज कराइए और 30 सेकंड का ही हम इसमें रेस्ट देंगे। तो इस तरीके से इसको माइल्ड, मीडियम और स्ट्रॉन्ग तरीके से 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तीनों में ही तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो ये एबीडी सेटिंग है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खाना खाने के 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर आप केवल इसी एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाना अगर आपने खाया है तो 3 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेट की किसी भी समस्या के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एबीडी सेटिंग का।